पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव अरोड़ा जी के पास, एसीएस होम व एसीएस हरियाणा स्वास्थ्य विभाग। क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, कोविड की दूसरी वेव चल रही है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य हैं इनके। कई दिनों बाद, काफ़ी गैप के बाद इनसे मुलाकात हो पा रही है और बातचीत हो पा रही है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। सर, अभी सेकंड वेव चल रही है, लेकिन थर्ड वेव की बातें आनी शुरू हो गई है। कि कितने सच्चाई लगती है इन चीज़ों में कि थर्ड वेव जो है आएगी, और थर्ड वेव को लेकर हरियाणा सरकार की तैयारियां क्या रहेंगी? देखिए, ऐसे है कि अब ये थर्ड वेव आए या फोर्थ वेव आए, अब इसमें सच्चाई है या नहीं है। वैक्सीनेशन भी काफ़ी आगे चल रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब तैयारियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो ये मान के ही चलेंगे कि ये जो अब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस अभी चलेगा, जब तक 100% पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं हो जाती। तो इसलिए हमारी और हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग की, हरियाणा गवर्नमेंट की और सबकी तैयारी जो है वो पूर्ण रूप से चलती रहेगी। सर, वैक्सीनेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन कह रहे हैं प्रॉपर मिल नहीं पा रही, लोग लाइनों में लगे रहते हैं, फिर शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। क्या ऐसी चीज़ें आपकी भी जानकारी में आई हैं? नहीं, देखिए ऐसे है कि जनरली देखिए जो सप्लाईज आ रही हैं उसके मुताबिक जो ग्रुप्स ओपन कर दिए गए हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि जिस टाइम पे पहले 60 एंड अबव किया था, फिर 45 एंड अबव को भी उसमें ऐड किया, लेकिन उस टाइम पे सभी लोग बहुत इस चीज़ को लेके कह रहे थे कि भी और भी ग्रुप्स को ओपन करना चाहिए। तो जनरली जब आप इतने ज़्यादा ग्रुप्स को ओपन करोगे और सप्लाईज आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रही हैं, तो नेचुरली उसमें सप्लाई डिमांड में जो है मिसमैच तो होगा। सेकेंडली, आपने एक देखा होगा कि जब आज से 2 महीने पहले जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, तो ऐसा टाइम था जिस टाइम पे जनरली जो केसेस हैं पूरी स्टेट में लेस देन 1000 आ रहे थे पर डे के, और पॉजिटिविटी रेट भी 0.5%, 0.25% इस प्रकार से आ गया था। तो उस टाइम पे बाकायदा जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो लोगों के पीछे पीछे जाती थी और कहती थी, और बाकायदा कैंपेन मोड में हमने चलाए कि जितने ज़्यादा लोगों को हम बुला बुला के उनके वैक्सीनेशन करवाते थे, और लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए एग्री नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि पिछले करीब 1.5 महीने से जो इतना सेकेंड वेव में जो इतने अधिक केसेस आए हैं, एंड बहुत सेंसिटिव और क्रिटिकल केसेस भी इसमें हुए हैं, मॉर्टेलिटी भी हुई है, तो सडनली जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की जो यूटिलिटी है वो कहीं ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई है। तो इसलिए एक तो नए ग्रुप्स हैं जो ओपन हो गए हैं, दूसरा जो लोगों की एक रिसेप्टिविटी है, जो लोगों की एक वैक्सीन लगवाने की प्रति जो उनकी धारणा है उसमें बहुत सी चेंज आया है। अब सभी लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए। तो लेकिन जो सप्लाईज हैं वो सप्लाईज तो रातों रात उतनी नहीं बढ़ सकती जितनी अब डिमांड हो गई है। तो थोड़े दिन ऐसा रहेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी लोग इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाईज को भी है जो बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा कि एक और नया वैक्सीन है जो स्पुतनिक है, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। उनकी भी हो सकता है अगले महीने से जो सप्लाईज हैं वो शुरू हो रहे हैं। हम भी उनके साथ बातचीत चल रही है हमारी भी। तो लेट्स सी कि अगर वहाँ पे कोई सक्सेस मिल जाती है या और एडिशनल सप्लाईज किसी और सोर्सेज से आ जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल ये भी अब डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि एक ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट किया जाए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सप्लाईज जितनी ज़्यादा आएंगी उतनी जल्दी हम यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे। सर, अगर पहली वेव की चर्चा करें और दूसरे को तुलनात्मक तरीके से देखें, तो डेथ रेशो इस बार बढ़ती नजर आ रही है। इसके क्या कारण है? देखो, इनफैक्ट डेथ रेशो ही नहीं, इनफैक्ट जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो हैं, पिछली बार जो ऑलमोस्ट 6 महीने में जाके जो नवंबर के महीने में हाईएस्ट केसेस जो हैं पर डे, तब भी वो 4000 से नीचे थे। लेकिन इस बार एक महीने के अंदर अंदर ही 35 डेज के अंदर ही जो पर डे केसेस की संख्या जो है 15,000 क्रॉस करके 16,000 तक पहुंच गई थी। सो इस बार जो वेव आई है वो तो वाकई ही बहुत ही जो घातक और बड़ी स्ट्रांग वेव थी, और पॉजिटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा थी, उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा थी। एंड नेचुरली जो उसमें जब इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और इतनी ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी हो, तो नेचुरली क्रिटिकल पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। और क्योंकि सारी की सारी सर्विसेज के ऊपर बहुत स्ट्रेस था, चाहे वो हमारे ऑक्सीजन बेड्स हों, आईसीयू बेड्स हों, दूसरे बेड्स हों, वेंटिलेटर बेड्स हों, सबके ऊपर इस लेवल तक का जो प्रेशर था वो अनएक्सपेक्टेड था, टोटली अनएंटिसिपेटेड भी था। तो नेचुरली उस पर्टिकुलर स्थिति में जो पहली वेव के मुकाबले में
जो फेटेलिटीज़ हैं वो भी ज़रूर डेफिनेटली बढ़ी हैं। सर जैसे कि हॉस्पिटलों को लेकर लोगों की शिकायत रही कि मन माने दाम वसूले गए, तो क्या कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो जिन पर कानूनी शिकंजा कसा गया या कार्रवाई की गई हो जिन्होंने लोगों को लूटा हो? ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की शिकायतें हमारे पास आती हैं उनको उसी टाइम पे बाकायदा वेरीफाई करवाया जाता है, रिपोर्ट्स ली जाती हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस भी हैं वो लिए जा रहे हैं। बाकी ये ज़रूर है कि जब इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हों, सब कुछ हो रहा हो, तो उस टाइम पे एक बड़ा समन्वय बना के चलना पड़ता है कि ये नहीं है कि आप, क्योंकि आपको हॉस्पिटल बेड्स की भी ज़रूरत है और वो लोग भी बहुत सारे जो आफ्टर ऑल प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो ये ना हो कि एक जो गलत शिकायतों की वजह से या कोई रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन की वजह से किसी के साथ वो हो जिससे कि हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो भी कम हो। तो इन दोनों का समन्वय बनाते हुए जहाँ पर भी कोई ऐसी शिकायतें हमारे पास आई कि जहाँ पर ब्लेटेंटली कोई गलत कर रहे हैं तो उनको इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लिया गया सर है। एक चीज़ देखी गई कि सरकारी हॉस्पिटलों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है इन दिनों ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन की सप्लाई इस वक्त कितनी है, क्या पर्याप्त मात्रा में है? बिल्कुल, आप सुन भी रहे होंगे, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं और पिछले कई दिनों से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में चल रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में तो हमारी ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो हरियाणा इटसेल्फ के लिए काफ़ी सफिशेंट थी और ये तो जब यहाँ की प्रोडक्शन जो है उसको जो नेबरिंग स्टेट्स में भी उसमें उनको हिस्सा दे दिया गया और हमें उसमें रौड़केला में और नंगल में और उधर जामनगर में और कई इतनी दूर दूर के जो जगह हैं वहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए जाना पड़ा। तो जितने दिनों में वो एक सिस्टम बनता है लॉजिस्टिक्स का कि नए टैंकर्स हैं, टैंकर्स को आप 1500 किलोमीटर भेजोगे, वहाँ पे वो फिल होंगे, फिर उसके बाद बाय रोड आएंगे और वो सारा लॉजिस्टिक्स में जो टाइम लगा वो 5-7 दिन ज़रूर हैं जो बहुत सेंसिटिव थे, जिस टाइम पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है जस्ट अबाउट टाइम जिसको कहते हैं कि जब चाहिए होती थी जस्ट अबाउट टाइम जो है वो हम सप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब सप्लाई भी बेटर है, थोड़ी स्टोरेज भी क्रिएट कर ली गई है एंड मेन चीज़ ये है कि जो हमारे नेबरिंग जगह पे भी, क्योंकि अब नंबर ऑफ़ केसेस कम आने शुरू हो गए हैं तो जितना प्रेशर हमें बाकी जगह से आ रहा था वो भी कम आ रहा है। सर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की प्लानिंग थी हरियाणा सरकार की, 6 हॉस्पिटल जोन में प्राथमिकता में थे, बाकी हॉस्पिटल्स में कब तक लगने की संभावना है? जो पीएसए प्लांट्स हैं जो पहले 6 थे हमारे यहाँ पे, वो 6 के 6 ऑपरेशन हो चुके हैं और अब नेक्स्ट फेज़ में हमें 55 और जो हैं इस तरह के पीएसए प्लांट्स दिए गए हैं जो बेटर उसके भी हैं, कैपेसिटी के भी हैं, 1000 लीटर पर मिनट के भी हैं, 1000 के, 500 के, ये बड़े प्लांट भी हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सभी प्लांट्स को लगाने की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। सर एक चीज़ और है, एनसीआर का एरिया जो गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, मैक्सिमम इस एरिया में बहुत ज़्यादा पिछले दिनों पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी, आज क्या स्टेज है, कुछ कंट्रोल हुआ? आप देख ही रहे हैं कि जिस टाइम पे हरियाणा में टोटल पॉजिटिव केसेस ऑलमोस्ट 16,000 चल रहे थे, तो 7,000 केसेस जो हैं सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे आ रहे थे, गुड़गांव और फरीदाबाद से। गुड़गांव तो एक बार 5,000 तक टच कर गया था और फरीदाबाद भी 2,000 तक था। तो ऑलमोस्ट 40% केसेस जो हैं इन 2 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे और अगर आप सोनीपत को भी मिला दें साथ में तो ऑलमोस्ट 50% केसेस हमारे इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे। अब डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा है, अब की टोटल केसेस अगर 10,000 से कम हो गए हैं तो गुड़गांव में भी करीब 2,000 केसेस हमारे पास आ रहे हैं और फरीदाबाद में भी केसेस कंपैरेटिवली कम हुए हैं। तो उससे जो हमारा एक स्ट्रेस था जो बहुत सारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके ऊपर थोड़ा जो कमी आई है, डेफिनेटली उसमें कमी आई है और हम उम्मीद करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे एनसीआर की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एनसीआर का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो सारा स्ट्रेस रहा वो केवल हरियाणा के पेशेंट्स का नहीं रहा, क्योंकि जब बहुत पीक चल रही थी और अभी भी मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक इस वीक तक भी ये डाउनवर्ड ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक मैं ये अभी नहीं कहूँगा कि भी ये पीक चली गई है या कुछ हालात और बेहतर हो गए हैं। अभी इस हफ्ता और उसकी वेट कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम पे हमारे मैक्सिमम केसेस हमारे यहाँ आ रहे थे और नेबरिंग दिल्ली में भी 28-29,000 तक केसेस आ रहे थे, तो बहुत सारे जो हमारे जो एनसीआर का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो दिल्ली से आसपास की स्टेट से बहुत पेशेंट्स आ रहे थे। इनफैक्ट एक सर्वे भी किया गया जिसमें ये पाया गया कि हरियाणा के हॉस्पिटल्स में, पूरे हरियाणा के हॉस्पिटल्स में
20% से लेके 45% तक के जो पेशेंट्स हैं वो आउटसाइड द स्टेट के थे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि जो पेशेंट है वो चाहे कहीं का भी हो, उसको अगर कहीं पे भी इलाज कराने के लिए कोई जगह मिलती है तो उसको वो इलाज डिनाई नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में लेकिन इतना ज़रूर है कि ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हमारी जो स्ट्रेस रहा हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसमें बहुत सारा रोल जो है वो आसपास की जो पेशेंट्स हैं उनकी वजह से भी। सर अब एक चीज़ और देखने में मिल रही है, जो हरियाणा के गांव हैं इनमें बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल कर आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इस वक्त टेस्टिंग कितनी चल रही है ये भी बता दीजिए। टेस्टिंग अब लेटेस्ट जो अब हमने जो हाउस टू हाउस सर्वे शुरू किया है, जो कि काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और उसके आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पे करीब 3.5 लाख तो हमने रैपिड एंटीजन किट दी हैं। सिर्फ विलेजेस से आते हैं, ये जो लगता है उनको इमीडिएटली आप आइसोलेशन सेंटर में बुला के उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करें, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम मैक्सिमम जो वहाँ RT-PCR भी करेंगे। बेसिकली देखिए जो केसेस हैं वो जितनी टेस्टिंग ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा केसेस का जो पता चलेगा कि कितनी पॉजिटिविटी है उस एरिया में। तो अभी नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ट्रेंड पता लग जाएगा कि इतना ज़रूर है कि हमने जो सारे अभी तक सर्वे किया है उसके मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में 10 से लेके 20, 30, 40 तक हॉटस्पॉट्स हैं, जो बड़े बड़े गांव हैं, उनको सबसे ज़्यादा हम कंसंट्रेशन, उनको सबसे ज़्यादा जो है टारगेट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा सबसे पहले वहीं पर ये स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का काम शुरू किया। पर डे की बात की जाए हरियाणा में कितनी टेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली हो रही है? इस बार तो देखिए जो सेकंड वेव में तो हरियाणा में टेस्टिंग है जो ऑलमोस्ट एवरेज जो है वो 60,000 तक रही है, और जो कई दिन तो 65,000, 68,000, सो काफ़ी हाई टेस्टिंग जो है। यही टेस्टिंग जो किसी टाइम में 30-35 हज़ार पे भी हम सोचा करते थे कि जब 30,000 टेस्ट या 35,000 टेस्ट हम करते थे तो लगता था कि काफ़ी अच्छी टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन पिछले हफ्ते ही आप देखें जो 4 मई से 9 मई तक का वीक था, उसमें ऑलमोस्ट 4,26,000 टेस्ट जो हैं वो एक हफ्ते में हुए हैं। तो इस लेवल की जो है टेस्टिंग अबव 60,000 टेस्टिंग जो है वो एवरेज की जा रही है, और अब भी अबव 60,000 टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। सर ब्लैक फंगस क्या है? उससे लोग दहशत में भी हैं, उसका इलाज क्या है, उसके लिए हरियाणा सरकार की क्या तैयारियां हैं? ब्लैक फंगस भी एक फंगल इन्फेक्शन है, और फंगल इन्फेक्शन जो है इसको एक कोरोना में ही एक आफ्टर इफेक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन करके देखा जा रहा है। एंड जनरली जैसे मैंने बताया ये ENT में, डेंटिस्ट्री में, न्यूरोलॉजी में और ऑप्थेल्मोलॉजी में, आईज़ पे, इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट इसका हो रहा है। अभी तक रिपोर्टेड केस 35 हैं हमारे पास। हम ये मान के चलते हैं कि सभी केसेस अभी रिपोर्ट भी नहीं हुए, इसीलिए इसको हरियाणा सरकार की द्वारा नोटिफाइड डिजीज़ डिक्लेयर कर दिया गया है, ताकि सभी जो केस आएँ उनको इमीडिएटली जो उसको इंटीमेट किया जाए। और इसके लिए जो 4 हमारे मेजर मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको एक रीजनल सेंटर्स की तरह उसके ट्रीटमेंट के लिए रीजनल उसका सेंटर बनाया गया है, और साथ ही साथ जो इससे कनेक्टेड जो भी ड्रग्स हैं उन ड्रग्स को भी पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल जो है कंट्रोल एंड रेगुलेशन कर दिया गया है। और जिस प्रकार हमने टॉसली वाले उसमें हमने जो इंजेक्शंस हैं उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई हुई है, इसमें भी एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, ताकि जो भी केसेस आते हैं वो एक्सपर्ट कमेटी रिव्यू करके जो हमारे पास मेडिसिन लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं उनको इमीडिएटली उन कमेटी के माध्यम से ही दिया जाए। धन्यवाद। तो ये हैं राजीव अरोड़ा जी, हरियाणा एक में ACS हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में और होम में। इनका कहना है कि जो कोविड टेस्टिंग है वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 60-65 हज़ार पर डे की जब टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए जब कोरोना आया था उन दिनों में हरियाणा के अंदर ना तो टेस्टिंग थी और ना ही इतनी लैब्स थी, लेकिन डे बाय डे ये सब चीज़ें हरियाणा सरकार इंक्रीज़ कर रही है। और इसके अलावा ब्लैक फंगस के लिए भी जो हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें लगातार अध्ययन किया जा रहा है, और इसको किस प्रकार से काबू पाना है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट देनी है, इन सब चीज़ों पर मंथन चल रहा है। गाँवों में जो कोरोना फैल रहा है उसको लेकर भी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और वहाँ एंटीजन टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।